कहते हैं कि 12 अगस्त 2013 में एलन मस्क तो बहुत मशहूर है, बच्चे को पता है, सब जानते हैं एलन मस्क कौन है, ज़ाहिर बिलियनर है, और आपको जो टेस्ला है उस कंपनी का मालिक भी है और बहुत सारी चीज़ें उनकी हैं। उसने ये आइडिया दिया था कि अगर हम यानी एक अल्टरनेटिव टू द एयर मोशन है, अगर बाय एयर जैसे अब मोशन होती है एरोप्लेन के ज़रिए, तो कहते हैं कि हम ज़मीन के ऊपर रेलवे के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए हम इसका अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। यानी उसी स्पीड से, जिस स्पीड से एरोप्लेन जा रही होती है, उसी स्पीड से हम ट्रेन को ज़मीन के ऊपर चला सकते हैं। और उसके लिए उसने जो यानी एक टेक्नोलॉजी उसने जो मुतारिफ कराई थी, जिसका एक प्रपोज किया था उन्होंने, वो मैग्नेटिक लेविटेशन है, मेगा लिव। ये दो तरह की टेक्नोलॉजीज थी। एक आपके पास एक ऐसा एक ट्यूब है, ये आपको ये ट्यूब नज़र आ रही है, ये एक ट्यूब है जो कि मैग्नेट से बना हुआ होता है, ठीक है। और इसके अंदर में से ये वैक्यूम ट्यूब है, पंप्स के ज़रिए उसमें से अंदर से हवा निकाली जाती है। अब होता क्या है, ज़मीन के ऊपर मोशन जो है वो स्लो क्यों है, एयर के अंदर जो मोशन है वो स्पीड से क्यों है? इसलिए कि एयर्स में रोड्स नहीं होते, हवा होती है, तो फ्रैक्शनल फोर्स सिर्फ एयर रेजिस्टेंस होती है, और जो ग्राउंड के साथ टायर और रोड्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस पाई जाती है वो एयर में नहीं होती। लिहाजा जहाज़ ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहे होते हैं बनिस्बत ट्रेन के या कार के या बस या किसी चीज़ के। उसने ये मशवरा दिया, ये एक प्रपोज किया उसने कि हम एक ऐसा ट्यूब अगर बनाएं जिसमें दो तरह के टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है, और एक आपके पास वैक्यूम ट्यूब है, ये वाले। अब होता क्या है कि ट्रेन का जो, यानी मिसाल के तौर पे ये ट्रेन है, सपोज करें ये आपके पास ट्रेन है, तो ये हमने ये वाला जो साइड है इसको ये नॉर्थ पोल बना दिया, और जो ये ट्यूब है, सपोज करिए हमारे पास ये, सॉरी यूट्यूब नहीं, जो ट्यूब है, ये वाली जो ट्यूब है, ये वाली जो ट्यूब है, इसका हिस्सा भी हमने क्या किया, सपोज करिए वाली, इसका हिस्सा भी हमने नॉर्थ बनाया हुआ, ये वाला। अब नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो सेम पोल्स है, हाँ सेम पोल जो है वो रिपेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये नॉर्थ को जब रिपेल करेंगे तो ये ट्रेन उड़ जाएगी और ये ट्यूब को टच नहीं करेगी। समझ में आ रहा है ना, फ्लोट करेगी किस्म की ना, ये फ्लोट करेगी। तो समझ लो क्या, हाँ, तो जो यहाँ जो फ्रैक्शनल फोर्स होगी वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कि जब ट्रेन ट्यूब को टच नहीं करेगी तो फ्रैक्शनल फोर्स ख़त्म होगी, नंबर एक चीज़। और सेकंड, इस ट्यूब के अंदर से वैक्यूम पंप के ज़रिए सारी जो हवा होती है, जो एयर प्रेशर है, उसको रिलीज़ कर देंगे, कम कर देंगे, निकाल देंगे। अगर ज़ीरो नहीं करेंगे तो कम कर देंगे उसमें से, तो एक एयर रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, जो कि जहाज़ के अंदर एयर रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि जो एरोप्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट पे जाके पर नॉर्मली सफ़र करते हैं। शुरू में जब उड़ जाते हैं, टेक ऑफ करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट पे जाते हैं, और मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद फिर वो ट्रेवल करते हैं। उससे ये होता है कि मैक्सिमम हाइट पे एयर प्रेशर कम होता है, एयर रेजिस्टेंस जिसको हम ड्रैग कहते हैं वो कम होती है, और उसकी वजह से उसको फिर उड़ने में ज़्यादा आसानी होती है, आगे निकलने में, उड़ने में ज़्यादा आसानी हो। तो एक तो जो फ्रैक्शनल फोर्स तो होती नहीं है जो ग्राउंड के साथ होती है, क्योंकि हवा में है, और फिर बहुत ज़्यादा हाइट पे जाके एयर प्रेशर कम होता है, हाइट पे जाके हवा कम होती है, तो एयर रेजिस्टेंस भी कम होती है। यही वजह होती है कि जहाज़ जो है वो यानी बहुत ज़्यादा बुलंदी पे जाके ट्रेवल करते हैं, हमेशा के लिए सफ़र करते हैं। तो ये आइडिया है जो मैंने आपको बता दिया। इसमें ये बहुत सारे और चीज़ें भी लिखी हुई है, लेकिन मेन आइडिया उसके अंदर यही है। ये उसका आइडिया था, फिर उसमें से उसके यानी इसको कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया गया, कुछ चीज़ें बनाई भी गई है, ट्रेन्स बनाई भी गई है, और इस तरीके से ये चीज़ें तो आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। समझ कोई ऐसा कोई नई चीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई जो मैंने आपको समझा दिया ये वाला, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। दो तरह की एक ट्यूब है, ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब है, और इसके अंदर नीचे मैग्नेट लगा हुआ है। मैग्नेट जो ट्रेन का जो लोअर पार्ट होता है, जो कि इस ट्यूब को टच कर रहा होता है,
वो भी नॉर्थ सेम पोल्स होते हैं। ट्यूब भी जो ट्यूब का पोल, जो पोल ट्यूब का है वही उसका भी होता है, वो उसको रिपेल कर रहा होता है। तो जो ट्रेन होता है वो ट्यूब को टच नहीं करता, फ्लोट कर रहा होता है। ये रेजिस्टेंस कम की जाती है, हवा निकाली जाती है वैक्यूम पंप के ज़रिए, तो ये रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। तो ये यानी वो कहते हैं कि साउंड की यहाँ पे जो मेंशन किया कि 7 टाइम्स दैट ऑफ साउंड वेव, जो सी लेवल पे साउंड जिस स्पीड से ट्रेवल करती है सी लेवल पे, उसके 7 टाइम्स ये ट्रेन ज़्यादा स्पीड से चलती है। 12 ये यहाँ पे मेंशन किया गया है इसमें, ठीक है।